यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, समय टू यू, जिंदगी में ना रोटी कपड़ा और मकान के बाद कोई चीज मेरी लाइफ में अगर इंपॉर्टेंट है तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। नॉट जस्ट मी, बल्कि मेरी फैमिली, मेरे कई सारे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, कजन्स। मेरा एक कजन है, ही वॉज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, उसके पास फ्लाइट में देखने के बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर उसने से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद करा, जबकि वो सारे एपिसोड्स रिपीट में चौथी पांचवी बार देख रहा था। सो सच क्रेजी फैंस ऑफ द शो। To be very honest, yeah, you bring life to a lot of people, smile, happiness. Thank you so much for थैंक यू, whatever you थैंक यू, guys are doing. Thank you थैंक यू, so much. थैंक यू, So, शुरुआत थैंक यू, थैंक करना यू। चाहूंगा समय यार मैं कि जब शो शुरू हुआ 12-13 साल पहले, तो हमने देखा कि उस उन एपिसोड्स में, तुम आप जो बहुत छोटे हो, छोटा एक बच्चा सा नजर आता है। अब जो कोई है वो एक अडल्ट हो चुका है, कॉलेज वाले जा रहा है, काफी बड़ा हो गया है। सो दो सवाल है मेरे। पहला तो ये कि जब ये शो मिला तो व्हाट वाज योर एज, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कैसे मिला, व्हाट इज द स्टोरी, क्या ऑडिशन हुआ, मतलब यू वर द फर्स्ट चॉइस, व्हाट वाज दैट? सो इट इज अ वेरी बिग स्टोरी, बट आई टेल यू इन शॉर्ट के मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का वेकेशन था। और आई थिंक कि वही वेकेशन अभी तक चल रहा है, क्योंकि वेकेशन के टाइम मैंने ज्वाइन किया था तारक मेहता, हमारा शो तब शुरू हुआ था। और मैं बहुत ही छोटा था, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं थी कि व्हाट इज एक्टिंग, और हाउ टू डू थिंग्स, और हाउ टू टैकल एक्टिंग, और हाउ टू इम्प्रूव आवर स्किल्स, और एनीथिंग लाइक दैट। सो जैसे जैसे लोगों को ऑब्जर्व करते गए, जैसे जैसे लोगों को देखे, जैसे दिलीप सर को देखे, मंदार अंकल को देखे, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे हमारे सेट पे, उन सबको ऑब्जर्व करते गए कि ओके, इसे कहते हैं एक्टिंग, और इसे स्किल्स कहते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हर लाइन को कैसे बोल सकते हैं। तो यार इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट करते करते, इम्प्रूव करते करते हम लोग यहाँ आज ये मुकाम पर पहुंचे हैं। और आई थिंक कि यहाँ पर भी हम पहुंचे, वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, अब इससे भी ऊपर जानी है, हम सबको जानी है। तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर हैं, लेकिन एक अवेयरनेस दी है तारक मेहता ने कि तुमको बहुत ऊपर जाना है और तुमको बहुत कुछ सीखना है। तो ये तारक मेहता से मैं सीखा हूँ। सो कैसे, मतलब शो का ऑडिशन तुमने दिया तो हाँ, क्या हुआ हाँ, था? सॉरी वो, हाँ जी। तो ये तो क्या हुआ था कि मेरे जो टप्पू है, जो पुराना टप्पू है, भव्य गांधी, हाँ। वो वो उसका ऑडिशन, मेरी मॉम गई थी साथ में ऑडिशन देने उसके साथ। तो वहां पर गई थी, ऑफिस में सिलेक्ट हो गया था, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। तभी आसिफ सर का पार्ला में ऑफिस था। अब तो अंधेरी में बहुत टचवुड बहुत अच्छा ऑफिस बन गया है, लेकिन तब तो बहुत छोटा था, क्योंकि शुरुआत थी उनकी भी। तो वहां पर हम लोग, मैं मुझे तो वहां पर बाद में बुलाया था, क्योंकि मम्मी वहां पर गई और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। और आसिफ सर को बोला उन्होंने कि मेरा भी ऐसा छोटा बेटा है, तो आपको कुछ रोल के लिए चाहिए रहेगा तो प्लीज हमें बताओ। तो तभी मेरा कजिन का घर पार्ला में ही था, मैं वहां पर क्रिकेट खेल रहा था, वैसे ही पसीने वसीने में मम्मी लेके गई मुझे मैं वहां चला गया, और वहां पर आसिफ सर ने मुझे कुछ बोला, ये तो मुझे भी याद नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे बताया बाय द वे। ये स्टोरी तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैं इतना छोटा था। तो तभी मुझे बोला गया, आसिफ सर ने मुझे बोला कि तू टप्पू पे चिल्ला ले। अच्छा। तो मैं पता नहीं, शायद मैं बचपन में इतना नादानी में चिल्ला दिया उस पे, और ऐसा टेबल वेबल पे चढ़ गया और उसको चिल्ला दिया। अब तब, और मेरा भाई है भव्य, मेरा कजिन भाई है, तो मेरा और उसका पता है मुझे, बॉन्ड हमारा कैसा होता है भाइयों भाइयों का, तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो कभी कुछ सुनाया रहेगा उसने मेरे लिए, तो मैंने उसका बदला ले लिया तभी तो आसिफ सर को बहुत पसंद आया वो चीज। और तभी जो दूसरा बंदा आया था, छोटा लड़का, जिसको देखकर मम्मी ने आसिफ सर को अप्रोच किया था मेरे लिए, तो वो छोटे लड़के का कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तो आई ओ थिंक भाई साहब। नसीब नसीब की बहुत बड़ी पहचान है, नसीब की वजह से ही हूँ। और आई होप के नसीब लाइफ टाइम मेरे साथ रहे। यार मतलब इतनी छोटी उम्र में एक छोटे दूसरे के पेट पे तुमने लात मारी, बट ठीक है आई एम यार, वेरी मतलब मेरे सॉरी ख्याल मैन, से वेरी सॉरी बट आई थिंक जो जस्टिस तुम कर रहे हो यार, वो शायद आई डोंट नो दूसरा कर पाता कि नहीं कर पाता, बट यू हैव बीन फैबुलस इन योर कैरेक्टर। सो यार उस टाइम पे अगर मतलब व्हाट वाज योर एज दैट टाइम? आई वॉज 7 7 years old है।
तो मेरे ख्याल से 7 ईयर यानी कि सेकंड थर्ड क्लास का कोई बच्चा रहा सेकंड होगा। सेकंड में फर्स्ट स्टैंडर्ड का वेकेशन तो सेकंड मान ही लो। अच्छा, ओके। सो इस दौरान यार शूट कंटिन्यूअसली करना, स्कूल भी फिर कॉलेज भी रहा होगा, तो ये सारी चीजें कोप करना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब काम करना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, बड़े लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। सो कैसे डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है यार वो मैनेज करिए आपने? एडजस्टमेंट, एक ही वर्ड में मैं आपको आंसर दे सकता हूँ कि एडजस्टमेंट। हाँ, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है यार, आपको अपने फ्लो में चलना रहता है, सब कुछ हो जाता है। हाँ, आप किसी की हाँ, टेंशन लोगे या किसी की परवाह करोगे कि नहीं ऐसा क्यों होगा, ऐसा या कब होगा या कैसे होगा, तो कभी कुछ नहीं हम्म, होगा। हम्म, रिलैक्स, चिल, सब हो जाएगा। हम्म, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है डेफिनेटली। हाँ, हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वो तो उस बात का कोई शक है ही नहीं। क्योंकि मेहनत के बिना आई डोंट थिंक कि कोई भी कुछ कर पाता है। मेहनत तो जरूरी है। हम जैसे नाइट शूट होता था, जीपीएल, जीकेएम, ये सारे राइट, नाइट्स में हमने बहुत मजे किए हैं। और हम लोग टप्पू से ना रियल लाइफ में भी हम लोग इतनी मजाक मस्ती करते हैं। तो रात भर हम तो नहीं सोते थे, जबकि हमें पता था कि सुबह हमें डायरेक्टली घर जाना है और उसके बाद डायरेक्टली वहीं से स्कूल जाना है। तो सोने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा, दोपहर में आएंगे फिर ट्यूशन क्लासेस जाना है और उसके बाद फिर शूटिंग जाना है, नाइट शूट। सो ऐसा ऐसा कुछ स्केड्यूल रहता था और बहुत एंजॉय करते थे यार। मतलब अब भी अगर नाइट शूट हो तो हम उतने ही एंजॉय करते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब स्कूल नहीं है, अब कॉलेज जाने का टेंशन नहीं है तो वैसा हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। So यार, I mean, almost 13 years you are associated with this show और बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो। शो तो मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, इतना लंबा चलने वाला कोई शायद ही कॉमेडी शो है हमारे देश के अंदर। लेकिन स्टिल यू आर एसोसिएटेड विद वन शो। जैसे आपके कजन भवे की अगर मैं बात करूं, टप्पू की, सो आई थिंक ही लेफ्ट द शो हम्म बिकॉज़ ही वांटेड some good opportunities. So हम्म क्या हम, what are your career plans? I mean, what are you looking forward for? यार बहुत सारा प्लान है। और आई थिंक कि मैं एक राइट अपॉर्चुनिटी के टाइम उसको एक्सप्लोर करना चाहूंगा। क्योंकि आई थिंक के वन सेकंड, हाँ, क्योंकि आई थिंक कि कोई भी बड़ी चीज होती है तो उसको बहुत सोच समझ कर यू हैव टू टेक अ डिसीजन। और फॉर राइट नाउ तारक मेहता इज द बिगेस्ट 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 सिटकॉम एवर इन Hmm. द इंडियन टेलीविजन। सो Right. सो ये सीरियल से ना प्यार जुड़ा हुआ है यार, लव जुड़ा हुआ है। आई नो Hmm. कि एक्सप्लोर करनी चाहिए चीजें, ये हम सारे टप्पू सेना या हम सारे आर्टिस्टों के दिमाग में है। लेकिन हमें ये भी समझ है कि इसे अगर छोड़ दिया ना तो हमें लगता नहीं है कि हमको कहीं पर काम मिलेगा तुरंत। बिकॉज आपकी एज के जितने भी यंग दूसरे आर्टिस्ट हैं, a lot of them are focusing towards web series, a lot of them are getting हम्म work in web series as well, और जो कि आजकल बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक कल्चर और ट्रेंड है। सो एनी आइडिया और एनी प्लान्स फॉर दैट? डेफिनेटली, अगर अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ एक अच्छा सा रोल मिलता है जो मेरे लायक हो, जो मैं कर सकूं, और ऐसा कोई रोल बना नहीं है जो मैं ना कर पाऊं तो तो आई थिंक कि कोई भी रोल आएगा तो यार मैं तो फाड़ देने वाला हूँ इतना। आई एम श्योर अबाउट इट। राइट, 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 राइट। लेकिन आई डोंट नो तो अबाउट द टाइमिंग, मुझे ये नहीं पता कि मैं कब करूंगा वो। कितना? हाँ, करूंगा जरूर, वो मुझे पता है। हाँ। समय से पहले वैसे भी किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो राइट टाइम हाँ विल यार। ऑटोमेटिकली कम फॉर यू ऑब्वियसली। सो सिंस इट वाज नॉट योर डिसीजन टू जॉइन द शो, इट वाज योर पेरेंट्स हु टोल्ड यू कि यार ऐसा तुझे हम्म करना चाहिए, और उस टाइम पे आपको हम्म समझ भी नहीं थी। सो जब हम्म थोड़े मैच्योरिटी आई तो डू यू एवर रियलाइज्ड कि नहीं यार ये शायद मुझे नहीं करना, आई वांट टू डू समथिंग, या फिर एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट आ चुका था, शो में इतना मजा आने लगा था कि नहीं यार इसको करियर को पैशन बना लिया है एक्टिंग को? नहीं यार, हम लोग को तो इंटरेस्ट ही, मतलब इंटरेस्ट का मतलब ही हमको एक्टिंग से पता चला। हमको इंटरेस्ट पता नहीं चला पहले, हमको पहले एक्टिंग पता चला, उसके बाद हमको पता चला कि इंटरेस्ट क्या होता है। हाँ, मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं तो इतना छोटा था हाँ, मुझे तो इंटरेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था तब तो। मुझे एक्टिंग के बारे में पता थी
कि चलो ओके ऐसा वे में ले सकता हूँ मैं लाइन, या ऐसे वे में मैं ले सकता हूँ, पिच अप डाउन कर सकता हूँ। इसलिए अगर रिग्रेट होता तो शायद 13 साल तक एक शो को कंटिन्यू भी नहीं करता कोई भी। हाँ, वरना अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बहुत पहले ही निकल जाता था शो से। हाँ लेकिन रिग्रेट ही नहीं है मुझे, मुझे वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, एकदम फैमिली ऐसा एम्बियंस है, और काफी सब बहुत अच्छा है यार, मतलब एंजॉय करते हैं आई वहां टेल जाके। यू आई टेल यू समथिंग, मतलब दिन भर घर में तारक मेहता चलता है मेरे घर में, या तो क्रिकेट मैच पे आ रहा होगा तो वो चलेगा, या फिर तारक मेहता चलेगा। आप तो तो फैन हो, एक आपके घर पे तो मुझे समझता भी है, मेरे खुद के घर पे भी मेरे पापा देखते हैं। पूरा टाइम वही चलता रहता है उनका। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी जो है वो कुछ ऐसी है जिसमें मैं रोज आता हूँ, घूम फिर करके दो चार लोगों से मिल करके सोडा वोडा पी करके रोज निकल जाता हूँ। आई फील सो कनेक्टेड कि यार मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, खुद उसका पार्ट हूँ। सो वन डे और सम डे व्हेनेवर आई विल बी इन मुंबई, किसी काम से आना हुआ, तो आई वुड रियली वांट टू विजिट द सेट्स ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी जो है श्योर मैन, श्योर दिल्ली। श्योर श्योर, डेफिनेटली मतलब जो डेफिनेटली बकेट वी हैव लिस्ट होती है किसी इंसान की, मेरी बकेट लिस्ट में एक है, एक गोकुलधाम सोसाइटी विजिट करना भी है। प्लीज यार, ऑलराइट, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। सो मूविंग फॉरवर्ड, मेरे शो के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, इट्स कॉल्ड योर फर्स्ट। तो आपकी कुछ पहली चीजों के बारे में मैं जानना चाहूंगा। सो टू बिगिन विद योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद एनी बिग स्टार, मतलब वो सेट पर हुआ हो, सेट के बाहर हुआ हो, ओ किसी माय बड़े गॉड, स्टार क्या से। याद दिला दिया यार। क्यों, इट बहुत वाज बुरा माय था क्या? फेवरेट एक्टर, रणवीर अच्छा। सिंह। ओ वाह। फायर करता हूँ, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है, उनकी एक्टिंग, उनका लुक, उनकी हाँ, स्टाइल, एवरी ईच एंड एवरीथिंग। तो राइट। हुआ यूं कि उस दिन मेरा बर्थडे था अच्छा। जब वो आए थे सेट पे। तो हमारे डायरेक्टर मालव जी ने उनको बोला, मालव राजरा जी ने, कि हाँ। आज इसका बर्थडे है, प्लीज इसे विश कर दो ना। तो रणवीर रणवीर सिंह ने 5 मिनट तक मुझे गले मिला है, 5 मिनट तक, 5 मिनट तक वो गले मिला है मुझसे, 5 मिनट तक। एंड आई वॉज सो स्टन्ड, मैं इतना स्टन्ड हो गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने वन ऑफ द बेस्ट लाइन मुझे बोली कि बेसिकली रणवीर सिंह अपने एनर्जी से रिकग्नाइज एब्सोल्युटली। होता है। तो उसने मुझे ऐसी लाइन बोली थी कि मे ऑल माई एनर्जी कम्स टू यू। वाह। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी लाइन है यार, मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग लाइन है, और मैं ये लाइन को हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा, और उससे लेकर ही चलना है मुझे। जैसे अक्षय कुमार के साथ भी रणवीर सिंह के साथ ऐसा हुआ था, अक्षय कुमार ने कुछ राइट बनाना राइट दिया राइट, था एब्सोल्युटली। रणवीर सिंह यस को। यस यस। हाँ, दैट्स तो एब्सोल्युटली आई थिंक कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा, टचवुड। राइट। वो सीड कैरी फॉरवर्ड हो विरासत जाए तो आगे बस जाएगी। यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वाह वाह वाह, ग्रेट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि ऐसा हो, या वी वुड लाइक टू सी यू समडे ऑन सच पोजीशन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार सेट पर डांट पड़ी हो आपको, मे बी फॉर बैड परफॉर्मेंस, या फिर बदमाशी कर रहे हो, बच्चे थे इसलिए, याद है कुछ ऐसा यार डांट? ज्यादातर हमें चिल्ला अभी बहुत बार चिल्लाया है, फर्स्ट टाइम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ज्यादातर हमें इसके लिए चिल्लाया है क्योंकि हम लोग बहुत बात करते हैं, मतलब किसने चालू चिल्लाया शॉट पे सबसे हो ज्यादा? गया, डायरेक्टर हो गए, या रैंडमली कोई भी चिल्ला देता है हाँ हाँ। हमारे ऊपर। तो क्योंकि हम तो बच्चे थे पहले तो, क्योंकि आप फर्स्ट पूछ रहे हो, तो हम लोग तो तभी बच्चे थे, तो हमको इतना क्या था, हम उनको पता है कि यहाँ से सामने से आंसर नहीं आने वाला है। तो हम पे चिल्ला देते थे, हम सुन लेते थे, हम सॉरी बोल देते थे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इतना लॉन्ग एसोसिएशन है तो वो एक फैमिली वाली बॉन्डिंग होती है। ऑलराइट, हाँ योर फर्स्ट डे ऑन द सेट्स, डू यू रिमेम्बर क्या हुआ था, क्या किया था, कैसा था, वर यू नॉट एट नर्वस? ऑल। मुझे मुझे इतना याद है कि टप्पू सेना का डांस था तभी, और तभी है ना हमको ये बोलना था, डॉक्टर हाथी, एमबीबीएस, एमबीबीएस। डॉक्टर हाथी। ये फर्स्ट टाइम था जब हम शूट कर रहे थे, और तभी हाँ, धर्मेश सर तभी के डायरेक्टर थे। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ना वो पीछे टर्न करके अपना बम शो करने लग गया कि डॉक्टर हाथी। तो ना, तब पहली बार मुझे अप्रिसिएशन मिला था। मैं तो बहुत इनोसेंटली कर दिया था, मुझे तो समझ, मैं तो अपने आप में डांस कर रहा था, आई वाज एंजॉयिंग, बट उनको बहुत अच्छा लग गया ये चीज। तो वो एक चंक याद है मुझे।
और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे वस्त्र विसर्जन का शूट हो रहा था, हम्म। तो तभी है ना सबने व्हाइट अंडरवेयर पहनी थी ओरिजिनली, क्योंकि हमको, हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मतलब हमको ऐसे ही बोला था सेट पे आके कि कपड़े निकाल दो, तुम्हारा आज बिना कपड़े वाला शूट है। तो हम सब तो एक्साइटेड हो गए, हमने निकाला फुट फुट कपड़े निकाले हम लोग ने और आ गए अपने अंडरवेयर में। और हम 3 लोगों ने व्हाइट अंडरवेयर पहने थे और पिंकू ने ग्रीन पहना था। तो हम लोग इतना उसको टीज किए थे कि ग्रीन अंडरवेयर करके, आज तक सुनता है वो। बहुत सारे मीम पेजेस हैं सोशल मीडिया पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर के, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह भी हैं बहुत सारे जिसमें शो को लेकर के डिस्कशन चलता रहता है, लोग अपने अपने व्यूज पॉइंट ऑफ व्यूज बताते रहते हैं पर्टिकुलर एपिसोड्स को लेकर या आर्टिस्ट के कैरेक्टर को लेकर के। सो बहुत सारे ग्रुप्स में कहीं ना कहीं आई वुड से मेजॉरिटी और मे बी लाइक नॉट मेजॉरिटी, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार पहली वाली बात जो है तारक मेहता में नहीं रही, पहले ज्यादा मजा आता था, मजा कम हो गया है। सो योर व्यूज ऑन इट? मुझे लगता है ना, नो डाउट पब्लिक को अपना व्यू रखना ही चाहिए यार। पब्लिक को अपना व्यू हमेशा रखना चाहिए, और आई थिंक हम लोग भी उतना नोटिस करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना किसी से इन्फ्लुएंस होके बोलते हैं। पर्सनली मुझे ये लगता है कि अ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता हूँ मैं इस चीज को, इसलिए मैं यही बोलूंगा कि हम लोग अपना पूरा 100% दे रहे हैं यार। तो आई थिंक ये कहना बुरा होगा कि वो पुराना बेटर होगा। आई थिंक विथ टाइम यू हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स, यू नो। आप आप क्योंकि हाँ, अगर हम वो सेम रख देते तो पब्लिक का ये रिएक्शन आता था कि यार एक का एक वही बता चलता रहे है। हैं। हाँ। तो हम दोनों तरफ से फंसते थे। तो आई थिंक कि जो हो रहा है वो सबसे बेस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद पहले बंद हो जाता। तो ट्रू। भगवान ट्रू। का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। और ये एक्चुअली बहुत मैजिकल है कि लोगों को अभी भी पसंद आ रही है और अभी भी टीआरपी आ रही है। तो आई हाँ। थिंक कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग इन्फ्लुएंस होके वो चीजें बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन होता वैसा नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। आज टीचर्स डे है एज इट इज। सो हम्म। दो चीजें पूछना चाहूंगा टीचर्स डे से। पहला ये, आपकी लाइफ में कौन ऐसा है जिसे आप अपना सबसे ज्यादा मतलब क्लोज टीचर मानते हैं, टीचर? और दूसरा, सेट पर कौन आपका टीचर है आपके अकॉर्डिंग जिनसे आप सबसे ज्यादा सीखते हैं जिंदगी में और सेट्स पे, दोनों दोनों जरूर बताओ। यार सेट सेट पे तो बहुत लोग हैं यार टीचर में। क्या बताऊं, मैं एडिटर्स की भी बात करूं तो मैं, क्योंकि हमको पूछना होता है उनको भी कि कैसा जा रहा है, सब कुछ बराबर जा रहा है, कुछ ऊपर नीचे है या नहीं है, प्लीज इन्फॉर्म अस कि क्या कैसा जा रहा है, कुछ ज्यादा ओवर तो नहीं लग रहा है, ज्यादा अंडर तो नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें उनको पूछनी रहती है, वो वहां से हमको सिखाते हैं। फिर जैसे हम सेट पे होते हैं तो एडीज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको हम पूछते हैं कि मालो भाई या हर्षद सर, मैं ये डायलॉग कैसे ले सकता हूँ, या ये चीज मैं ऐसे लूँ तो, या ये चीज मैं ऐसे नहीं लूँ तो बहुत सारी चीजें उनसे सीखने मिलती है। फिर एड ऑन होता है दिलीप सर का इम्प्रोवाइजेशन, या दिलीप सर का अपना अपना स्टाइल, अपना थिंकिंग, अपना थॉट। मंदार अंकल का इंक्लूड होता है। तो ये सब कुछ मिक्स एंड मैच की वजह से ना इतना शो ऊपर आया है यार। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर जन का नाम ले ही नहीं सकता कि इसकी वजह से हमको कुछ सीखने मिलता है। यहाँ पर राइट। इतने सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरी डे इज अ लर्निंग डे। हर दिन आपको कुछ सीखने मिलेगा ही मिलेगा। और वहां पर इतने सारे लोग हैं, आप कोई भी सेट पर जाओगे आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, इतने सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो वो एक अपना फ्लेवर है। तो हर एक आदमी से कुछ ना कुछ स्किल सीखने मिलती है, ऑब्जर्व करने मिलता है। और रियल लाइफ में मैं बताऊं तो आई थिंक कि मेरी मॉम है जिससे मैं ज्यादातर सीखता हूँ, मेरे डैड है जिससे मैं ज्यादातर सीखता हूँ, मेरी फैमिली है बेसिकली, जो मुझे मेरा नेचर सुधारती रहती है कि समय तू ये चीज में ऐसा बोला, मुझे बुरा लगा, तो तुझे नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे कूल डाउन कर देते हैं एक तरफ से। और एक और चीज, मेरी फैमिली ना बचपन से मुझे ये बना के रखी है कि ऐसा नहीं कि गोगी है या कोई भी स्टार है तो तू ये काम नहीं करेगा। तो
बर्तन मैं भी धोता हूँ, कभी लॉकडाउन में झाड़ू राइट मैं भी लगा, और बहुत लोग मारे हैं यार झाड़ू लॉकडाउन में तो। राइट लेकिन मैं तो राइट लॉकडाउन जब नहीं था तभी भी करता था, सो फॉर मी इट वाज वेरी नॉर्मल। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अभी आपने मामा की बात करी, सो इस इंटरव्यू को लाइन अप करने के लिए पहले मेरी आपकी मामा से ही बात हुई थी। तो जब मैंने उनको हम्म। बताया कि इस इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने मुझे फट से एक बात बोली, यार प्लीज उसको बोलना सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता है, मैं तो क्या क्या करके उसको थक गई हूँ, सुनता हमारी उसके कुछ फॉलोअर्स वॉलोअर्स बढ़वाओ यार, क्या करता है पता नहीं, हमारे पता नहीं। मतलब मम्मा आर लाइक दिस ओनली यार, वो किसी को भी मम्मा कुछ भी बोल मम्मा सकते हैं, तो यार क्यों एक्टिव नहीं रहते हैं सोशल मीडिया पर भाई। मम्मी ने मुझे डांट यार दिया। यार ऐसा नहीं है यार, मैं मतलब मैं क्या बोलूं यार, इतनी सारी चीजें है ना यार जो बाकी है सीखनी। अब मैं मुझे कुछ ऐसी चीजें डालनी है इंटरनेट पे जो पब्लिक देखे तो उनको रियलाइज हो कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू वॉच। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालना चाहता हूँ यार। भले मैं स्लो जाऊंगा, मेरे फॉलोवर्स कम बढ़ेंगे, धीरे बढ़ेंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम। So, Samay, thank you so very much for coming on Starstruck with RJ Rachit on One World News. Thank you so much यार। बहुत सारा प्यार आपको और पूरी तारक मेहता की फैमिली को, और जिस तरह से आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। बहुत सारे जो लोग शायद मेरे ख्याल से डिप्रेशन में हैं, नेगेटिव थॉट्स के साथ जी रहे हैं, उनको आप बहुत पॉजिटिविटी बांट रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दोस चेंजेस इन सो थैंक यू सो मच मेनी। फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। और थैंक यू सो मच रचित। मैं सारे फैंस को भी लव यू बोलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। और अगर जैसे रचित भाई ने बोला कि आपको ऐसा सोशल मीडिया पे लग रहा है कि पुराना वाज बेटर, वील ट्राई टू मेक इट मोर बेटर, डोंट वरी। Thank you so much, Samay. Thank you. Take care. Bye bye.